एक दुखद हादसा हो जाता है। तीसरी मंजिल से शटरिंग समेत जालिम पासवान नीचे गिर जाते हैं और उसके बाद दम तोड़ देते हैं। हालांकि थोड़ी थोड़ी सांसें अभी बची हुई थी, उनको सिविल अस्पताल लेके आया जाता है, लेकिन उसके बाद वो दम तोड़ देते हैं। तमाम उनके परिजन कल्पना चावला मॉर्चरी हाउस में पहुंचे हुए हैं। जालिम पासवान उनका नाम है, सेक्टर 5 के इलाके में रहते थे, चौकीदार के तौर पे वहाँ पे काम करते थे। जाहिर सी बात है कि ज़रूरतमंद परिवार है। 50 वर्ष उनकी उम्र थी और 3 बच्चे थे जो अपने पिताजी के लौटने का इंतजार कर रहे थे। 2 बेटियां, 1 बेटा। हालांकि बच्चे बड़े हैं, नौजवान है, लेकिन उसके बाद भी अब सोचिए कि पिता की कमी तो हमेशा के लिए कमी ही रहती है। और शटरिंग समेत वो नीचे गिरे हैं तीसरी मंजिल से। घर पे काम चल रहा था, दिहाड़ी मजदूरी चल रही थी। हालांकि उनके साथ ये भी मौजूद थे, ये भी वहाँ पे काम कर रहे थे और तभी अचानक से शटरिंग समेत वो तीसरी मंजिल से नीचे गिर जाते हैं। एक बार उनके साथ जो तमाम परिजन है उनसे बात कर लेते हैं। आप उनके साथ थे जब हादसा हुआ? साथ था जी। हुआ क्या था सर, एक बार पूरा बताइए। मैंने जो वहाँ काम कर रहे थे जी, आगे रोक लगा रहे थे लेंटर की, रोक लगा ली थी। मैं 12 बज के पूरे 45 पौने 1 बजे आमना अभी छुट्टी कर लेंगे, चलो मसाला मसाला उठा ले। और जैसे ही छुट्टी करने के लिए मैं बैक मुड़े ना जी, सेटिंग एकदम सारी चल दी। और मेरे पास थोड़ी सी दूर सरिया था जी, ऐसे कॉलम है जी, डाउन बीम छज्जा था जी, और उस कोने पे बग गया, मैं इस कोने पे था जी। 36-37 फुट का फ्रंट है कोठी का जी। तो जैसे मैंने नीचे, मेरी ना पैरों के नीचे से मेरे को फीलिंग हुई भाई कुछ चल रहा, मेरे को सेटिंग महसूस हुई। मैंने बाज के सरिया पकड़े, उसको बोले विजय विजय सेटिंग गई। इतनी देर में तो सेटिंग समेत नीचे आ गया जी बंदा। कितनी मंजिल से नीचे? तीसरी मंजिल से जी। तो मौके पे इन्होंने दम तोड़ा? नहीं, मौके पे नहीं तोड़ा जी। उस टाइम मैं फिर नीचे आया जी, पौड़ी से सांस ले रहा था जो, उसको उठा के लाया, मालिक को फ़ोन कराया, फिर इसमें सरकारी हॉस्पिटल में जी इमरजेंसी में ले आए जी। यहाँ डॉक्टरों ने उसका थोड़ा देखे, उस टाइम जीवा था जी, उसके बाद डेथ हुई जी। इनके परिवार में कौन कौन है? 2 बेटियां जी, 1 बेटा जी। बच्चे शादीशुदा हैं? शादीशुदा जी तीनों। इनकी बीवी है? बीवी एक्सपायर हो गई थी जी तो पीछे ये के बेटा 2। बहू के साथ रहते थे? हाँ बेटा नहीं, ये अलग रहेगा। अकेले चौकीदार 5 सेक्टर में रहा था जी, वहीं काम कर रहा था, वहीं चौकीदार वहीं थे। रहते थे। चौकीदार के तौर पे रात को काम करते थे, दिन में दिहाड़ी मजदूरी? हाँ, दिन में दिहाड़ी जी, रात को चौकीदार। 25 साल से इनके पास 25 साल से मेरे पास था जी, 25 साल से मेरे पास था जी। बिल्कुल, आप देखेंगे तमाम लोग हैं यहाँ पर जो कि काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं। एक मातम का माहौल है। 25 साल से वो बोल रहे, 25 साल से मेरे पास था जी। अच्छे भले व्यक्ति थे, बहुत नेक इंसान थे जी। वैसे मूल रूप से कहाँ के रहने वाले थे? मूल रूप से बिहार के रहने वाले थे। बिहार के रहने हाँ वाले जी, थे। बिहार और यहाँ से। कितने वक्त से? 25 साल से? ये 25-30 साल से मैं यहीं देख रहा जी, मेरे पास ही थे, बीवी पहले ही चली मेरे गई? साथ है जी। हाँ, बीवी बग्गी थी जी। अच्छा, वो भी एक्सीडेंट? हाँ, वो आधार कार्ड बनवाओ जाती, स्कूटी से गिर गई थी जी। हालांकि कुछ लोग हैं वो आरोप लगा रहे जी, किसकी लापरवाही की वजह से, आप बताइए। सेटरिंग वाले का। शटरिंग वाले की? हाँ तो जी। शटरिंग ये लोग नहीं कर रहे थे, कोई और कर कोई रहा और था? कर रहे थे, आए नहीं अभी। तो अच्छे से उन्होंने नहीं की थी? नहीं किए थे जी, बांधे नहीं थे वो। कोई और होता हाँ तो जी। उनको भी ये हो सकता था, चोट हाँ जी, लग सकती हाँ थी, जी, हाँ जी। जान भी जा सकती हाँ थी। जी, सेटिंग किया हुआ था। शटरिंग तो किया हुआ था, लेकिन ये बोल रहे ठीक से नहीं। ठीक से नहीं किया था, लापरवाही कर रखा था। कुछ प्रशासन से कुछ मदद चाहेंगे? व्यक्ति तो चला गया हाँ जी, है। हाँ जी, चाहिए मदद। मदद चाहिए, हाँ गरीब जी। परिवार है। हाँ जी। बिल्कुल, आप देख रहे हैं किस तरीके से जालिम पासवान नाम है, 50 वर्ष उनकी उम्र। आप भी उनके साथ है जी? जेठ है वो आपके जेठ हैं? तो हालांकि एकदम से सूचना मिली, मालूम हो गए। आप लोग कहाँ पर रहते हैं? सेक्टर 9 में रहते हैं। आपके भाई हैं वो? क्या पता चला था, फोन आया था आपको? ये फोन किया था बाद में मेरे दामाद ने। डेट हो गया तब। हालांकि कह रहे हैं लापरवाही की वजह से जान गई। हाँ, वो सेटिंग गलत लगा रखा। कुछ प्रशासन से मदद चाहेंगे? हाँ, मदद तो चाहिए। 3 बच्चे, कौन देगा इसको खाने का? बिल्कुल, देखिए तमाम उनके भाई और भाभी, उनकी आंखों में आंसू है, रो रहे हैं। एक परिवार है जिनके एक वो व्यक्ति थे, समझदार व्यक्ति थे, 50 वर्ष उनकी उम्र थी। कई सलाह मशवरा होता है तो लोग अक्सर अपने बड़ों से ही बातचीत करते हैं। लड़का वो भी नहीं छूट रहा है। अच्छा, उनका बेटा जेल में जेल है? है। छुड़ाने के लिए कुछ अपील करेंगे, करो तो निकल जाए। क्योंकि उनके आगे पीछे तो कोई रहा नहीं। माँ भी एक्सपायर कर गई और अच्छा, वो शादीशुदा है उनका बेटा? थे और दोनों वाइफ छोड़ रखा है उसको, अच्छा, तो उसको छुड़वाने के लिए तो कोई है नहीं। अब उसका कुछ मदद मिल जाता तो अच्छा रहता।
बिल्कुल आप सुनेंगे कैसे जालिम पासवान नाम है, 50 वर्ष उम्र है, सेक्टर 5 के इलाके में वहीं पे रहते थे। चौकीदार के तौर पे रात को शिफ्ट करते थे और दिन में दिहाड़ी मजदूरी करते थे। जिनके साथ मिलकर मिस्त्री मजदूरी का काम करते थे वो कह रहे 25 साल से हमारे साथ थे, मूल रूप से बिहार के रहने वाले थे। 25 साल पहले रोजी रोटी कमाने के लिए करनाल आए थे। उनकी जो बीवी है वो पहले एक सड़क दुर्घटना में दुर्घटनाग्रस्त होकर दम तोड़ चुकी थी और कल जब ये काम कर रहे थे 1:15 बजे का वक्त था, ये लोगों ने सोचा कि लंच के लिए अब हम अपने अपने घर जाते हैं, लंच करते हैं। लेकिन तभी अचानक से इनको महसूस होता है कि नीचे की जो शटरिंग है वो खिसक रही है और जो ये साथ में जो काम कर रहे थे जिनसे बातचीत की, ये जाकर एक सरिया पकड़ लेते हैं और जो वो थे वो थोड़ी दूरी पर थे और शटरिंग के साथ ही वो नीचे चल जाते हैं। शटरिंग समेत तीसरी मंजिल से नीचे गिर जाते हैं। हालांकि कुछ कुछ सांसें तब भी बची हुई थी। सोचे कितने दर्द से करा रहे होंगे उस वक्त वो। और उसके बाद उनको सिविल अस्पताल, करनाल के सरकारी अस्पताल में दाखिल किया जाता है। कुछ देर इलाज मिलता है लेकिन उसके बाद वो दम तोड़ देते हैं। 3 बच्चे हैं, 3 बच्चों के सर से पिता का साया जरूर उठ चुका है और यहाँ पे जो तमाम परिजन हैं वो रोते भी लगते नजर आ रहे हैं और अपील करें कि शटरिंग वाले की कहीं ना कहीं गलती है। वहाँ पे बच्चे भी हो सकते थे, परिवार, लेडीज भी हो सकते थे। अब सोचिए कि उनकी जान तो चली गई है लेकिन ऐसे लापरवाही से अगर काम होगा तो ऐसे में किसी की भी जान माल की हानि हो सकती है। तो यहाँ पर उनके ऊपर कुछ आरोप लगते नजर आ रहे हैं। बोला जा रहा है उनको सजा होनी चाहिए, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लापरवाही बरती गई और साथ ही साथ गरीब परिवार है तो प्रशासन से अपील है कि इनकी ओर ध्यान केंद्रित हो, जितना हो पाए मदद की जाए। क्योंकि बोल रहे इनका बेटा भी जेल में है तो उनके भी आगे छोटे छोटे बच्चे हैं। उनके वो दादा थे, वो देखभाल करते थे लेकिन अब देखभाल करने वाला कोई नहीं है। भवन नारंग, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।